हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केस नंबर 7 ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीआई इन द टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोग पार्ट नंबर 6 तक कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिससे ये सारी चीज़ें जो हम आज लोग यहाँ सीखने वाले हैं वो सारी चीज़ें आसान लगेगी और समझ में भी आएंगी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केस नंबर 7 में हम लोग क्या देख रहे हैं, टू फाइंड पी आई व्हेन क्यू इज साइन ए एक्स और cos ax where f of माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो, 0 हो। ठीक है, किस तरीके से करने वाले हैं देखते हैं जरा। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है q इक्वल टू साइन ए एक्स हो या फिर q इज इक्वल्स टू कितना हो, cos ए एक्स हो। दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। देखें क्या कि भाई अगर हम लोग बात कर रहे हैं साइन ए एक्स वाली की, ठीक है, अगर हम लोग बेटा बात कर रहे हैं साइन ए एक्स वाली की तो उसमें क्या करते हैं वो देख लेते हैं। तो बेटा साइन ए एक्स वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, 1/f(d) स्क्वायर और साइन ए एक्स, इसके जगह पर हम बेटा क्या लिखते हैं, देखो 1/f(d) स्क्वायर साइन ए एक्स के जगह पर हम लोग बच्चों क्या लिखते हैं, हम लोग इसे लिखते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/f(d) स्क्वायर इंटू यहाँ पर लिखते हैं e⁴ ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसे लिखते हैं अगर हम कैलकुलेट कर रहे हो 1/f(d) स्क्वायर साइन ए एक्स। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम लोग 1/f(d) स्क्वायर और cos ए एक्स को कैलकुलेट कर रहे हो तो इसको हम बेटा लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ 1/f(d) स्क्वायर और e⁴ ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि अगर q इक्वल टू साइन ए एक्स हो या फिर q इक्वल टू कॉस ए एक्स हो, दोनों ही टर्म में ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है, दोनों ही केसेस में ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है वो तो रहती है बेटा सेम, बस यहाँ पर चेंज होता है। एक केस में आता है इमेजनरी पार्ट और एक केस में आता है रियल पार्ट। तो ये कैसे ध्यान रखना है, देखो कॉस के में आएगा रियल पार्ट, साइन में आएगा इमेजनरी पार्ट, कॉस में आएगा रियल पार्ट, साइन में आएगा इमेजनरी पार्ट। क्या बोला मैंने, कॉस में आएगा रियल पार्ट, साइन में आएगा इमेजनरी पार्ट, और बस बिल्कुल सेम आसानी से करते जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो क्या है हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा बेटा जो है वो क्या है, डी स्क्वायर y/dx² प्लस, ठीक है, और फिर कितना है a² y इज इक्वल्स टू cos a x। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखते जाए किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई। देखो सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करेंगे किस तरीके से, देखो let us denote what we are denoting is d/dx is equals to t। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी शक्ल बदल जाएगी। देखें क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा d² y, ये बनेगा a² y इज इक्वल्स टू cos a x। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग लिख सकते हैं d² प्लस a² y इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, cos a x। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखना बेटा, देखो ये जो टर्म है ना इसको हम लोग बोलेंगे fd। ठीक है, ये क्या है, fd है, तो fd तो हो जाएगा बेटा d² प्लस a², और ये वाली जो टर्म है ये बन जाएगा q, तो q हमारा हो जाएगा cos ax। ठीक है, तो हमारे पास fd आया d² प्लस a² और q हमारा आया cos ax। ठीक है, अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, पहले बात करते हैं cf की। ठीक है, cf निकालने के लिए मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं ऑग्स इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑग्स इक्वेशन का फॉर्मूला होता था बेटा f(m) इक्वल टू 0, मतलब fd जो है d के जगह m डाल दो और इक्वल टू 0 ले लो। तो बेटा ये हमारा बनेगा m² प्लस a² इक्वल टू 0, और सॉल्व करने के बाद ये आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट m इक्वल टू प्लस माइनस ai। ठीक है, इस केस में मैंने बता रखा है CF क्या लिखते हैं, तो बेटा इस वाले केस में हमारा CF जो होगा वो CF हो जाएगा C1 और cos ax प्लस C2 sin ax।
जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया कि मैंने ये कैसे लिखा, तो मैंने बताया ये सारी चीजें हम लोग पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया बेटा CF। अब बात करते हैं PI की। PI की बात कर लो भाई। PI का जो फॉर्मूला होता था वो कितना था, 1/FD इंटू Q। ठीक है, 1/FD ना, तो FD हमारे पास बेटा क्या है, D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो यहां हम D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रख देंगे। और Q जो है बेटा, Q हमारे पास कितना है, cos AX, तो यहां पर हम लिख देंगे cos AX। ठीक है, अब देखो cos वाले केस में हम लोग क्या करते थे, अगर यहां पर D स्क्वायर के जगह माइनस A स्क्वायर रखोगे तो माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो हो गया 0, तो ये बन जाएगा ये वाला केस कि f ऑफ माइनस A स्क्वायर कितना आया, 0। तो इस वाले केस को मैंने किस तरीके से डील करना बताया भाई, cos है तो रियल आएगा, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट, 1/D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसके जगह लिखते हैं e की पावर AIX। मतलब यहां x के साथ जो भी है, मतलब cos के एंगल में जो भी है वो e की पावर में i के साथ आ जाएगा, बस इसको कैलकुलेट करना है। देखो किस तरीके से बेटा, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, है ना, इसको देखोगे इसे हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके D प्लस AI और D माइनस AI। ठीक है, और यहां पर है e की पावर AIX। ठीक है बेटा, अब देखो D के जगह पर हमें रखना है AI। ठीक है, D के जगह AI रखने पर ये वाली टर्म तो बन जाएगी 2AI, AI प्लस AI, ये हो जाएगा 2AI, लेकिन ये बन जाएगा 0। तो जो 0 बनेगा उसे बाद में देखेंगे, पहले नॉन जीरो वाले को देख लेते हैं। तो ये बनेगा बेटा रियल पार्ट ऑफ 1/AI प्लस AI, और ये 0 बन रहा था, इसको बाद में देखेंगे, D माइनस AI लिख दिया, e की पावर AIX। ठीक है, अब ये कितना बनेगा बेटा, देखो ये बनेगा रियल पार्ट ऑफ, इसे लिख लेंगे 1/2AI। अब देखो ये जो है, जो 0 बन रहा था, है ना, इसे हम करेंगे इससे पहले वाले केस की तरीके से। तो इससे पहले वाले केस में हमने क्या सीखा था, अगर e की पावर AX है और ये 1/ यहां पर जो है ये 0 बन जाता है, अगर मैं D के जगह यहां रखूं AI, तो D के जगह AI रखने पर 0 बन गया। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, केस नंबर 6 में पढ़ा था कि भाई इसको तो हम लोग बाहर फेंक देते हैं, D के जगह पर लिख देते हैं D प्लस, यहां पर जो A है, A के जगह AI है, माइनस AI, और यहां छोड़ देते हैं 1। ठीक है, अब इसको देखो बेटा, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, 1/I होता है माइनस I 2A, ये वाला होता है cos AX, ठीक है, प्लस I साइन AX। ठीक है, और इसको देखोगे ध्यान से तो क्या बचा, देखो AI कैंसिल हो गए, यहां बचा D 1/D, और 1/D का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, D का मतलब डिफरेंशिएशन, 1/D मतलब इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा बेटा, x। ठीक है, इतना सिंपल। अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे -I/2A, x ये वाला आ जाएगा, और cos AX, माइनस I स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/2A, x ये वाला, और ये वाला हो जाएगा sin AX। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट देखोगे तो रियल पार्ट है ये, क्या है, 1/2AX, और ये वाला हो जाएगा sin AX। ये हमारा क्या चल रहा है, PI। ठीक है, तो ये हो गया हमारा PI। जब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन मैंने बता रखा है क्या होता है, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF बेटा यहां से रख दो, कितना है, CF है C1 cos AX और C2 sin AX, और PI जो आया बेटा वो कितना आया, 1/2A, और ये कितना है, x sin AX। ये हो जाएगा भाई हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं। आगे भी देखेंगे और भी क्वेश्चन, बट बिफोर दैट टेक ए स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन। चलिए तो भाई शुरू करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, D² प्लस 1 y इज इक्वल्स टू साइन x इंटू साइन 2x। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखें जरा भाई, यहां पर FD कितना है, जो भी y के साथ है तो वो तो D² प्लस 1 है। ठीक है, इक्वल टू में जो भी है वो हमारा Q है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा Q।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे, देखो अगर मैं CF की बात करूं तो CF के लिए बेटा मैंने बताया हुआ है कि ऑग्स इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, और ऑग्स इक्वेशन क्या होती है, f ऑफ m इक्वल टू 0। f ऑफ m इक्वल टू 0 का मतलब जो भी हमारा FD है, मतलब D के जगह m रखेंगे और इक्वल टू कितना कर देंगे, 0। बिल्कुल सेम मैं यहां करता हूं, देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर कर वैल्यू आएगी बेटा प्लस माइनस आयोटा। तो ये हो गया हमारा m की वैल्यूज है ना। अब CF कैसे लिखते हैं वो देखो भाई, CF का फॉर्मूला हो जाएगा C1 cos 1 है, i के साथ 1 है तो x प्लस C2 sin x। तो ये हो गया हमारा भाई CF है ना। इसके बाद निकालते हैं PI। भाई PI की बात करोगे तो PI का फॉर्मूला था 1/FD इनटू में Q। तो 1/FD कितना है, D स्क्वायर प्लस 1, और Q कितना है, साइन 2x इंटू साइन x। ये लिख लिया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो भाई RHS में मतलब यहाँ पर साइन 2x और साइन x प्रोडक्ट में है, लेकिन हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें हम लोग प्रोडक्ट में जो फंक्शंस हैं उनको डील कर सके, अभी तक तो नहीं पढ़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं बेटा, 2 से डिवाइड कर देता हूं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा, ये वाला तो 1/2 1/d स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। इसको देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos। ये बन गया 2 sin a sin b का फॉर्मूला, और 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b, cos a माइनस b, ठीक है, और फिर माइनस cos a प्लस b, ठीक है, ऐसा कुछ बना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा बेटा 1/d स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा cos x, और ये बन जाएगा cos 3x, ठीक है। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग बेटा इन्हें सेपरेट करेंगे क्या बनेगा, देखना जरा। ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 cos x माइनस 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos 3x, ये बन गया, ठीक है। अब इसे देखते हैं फर्दर किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। यहां देखो, अगर मैं d स्क्वायर के जगह x के साथ क्या है 1 है, तो d स्क्वायर के जगह -1 रखता हूं तो ये हो जाएगा -1 + 1 0। इसका मतलब ये तो होगा जो अभी हम लोग कर रहे हैं उस तरीके से। लेकिन यहां पर अगर d स्क्वायर के जगह यहां क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अगर d स्क्वायर के जगह -9 रखता हूं तो ये 0 नहीं बनेगा, तो इसे करेंगे हम पहले वाले तरीके से, ठीक है। तो यहां देखो 0 बन रहा है, cos है तो रियल पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, और यहां लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट देखो वो भी बता रखा है। चाहो तो इसके फैक्टर कर लो, d स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं d प्लस आई इंटू d माइनस आई, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, e की पावर कितना है, 1 है, 1x है, तो जो भी है उसके साथ i और आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट बंद, माइनस 1/d स्क्वायर के जगह रखेंगे -9 प्लस 1, और ये कितना बचेगा बेटा cos 3x। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो भाई ये तो है 1/2 रियल पार्ट ऑफ, ठीक है। यहां देखो d के जगह पर कितना रखना है i, तो यहां रखोगे i प्लस i, लेकिन ये वाला 0 बन जाएगा तो इसमें नहीं रखेंगे, इसे बाद में देखेंगे, है ना, बाद में लपेटेंगे इसको। पहले इसको देख लो, -8 बचा, यहां भी माइनस है तो प्लस का 8 हो गया, और यहां पर बचेगा cos 3x, इतना हो गया, है ना। अब देखना बच्चों ध्यान से, अब ये क्या करेंगे, देखो 1/2 ये हो जाएगा रियल पार्ट, ठीक है, और इसको देखो ये हो जाएगा 1/2i, तो 1/2i को लिखोगे 1/i को -i, ठीक है। यहां पर देखो इसे बाहर लिख लेते हैं, बताया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर 0 बन रहा हो ई वाले केस में इसको बाहर लिख लेते हैं। d के जगह पर d प्लस यहाँ कितना है i रख देते हैं, बाकी -i ये वाला यहाँ छोड़ेंगे 1, ठीक है। और ये वाला 1/8 cos 3x बिल्कुल सेम चलता रहेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 रियल पार्ट ऑफ व्हाट, -i/2, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी cos x प्लस i sin x, ठीक है। और ये कितना बचा 1/d और 1, 1/d 1 का मतलब हो गया 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहां लिख देंगे x, और ये हो जाएगा 1/8 और cos 3x, ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखना
इसका रियल पार्ट देख लो भाई, है ना, इसका रियल पार्ट देखेंगे तो देखो रियल पार्ट ऑफ, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -i/2 x cos x, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे -i² की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा 1/2x sin x, और ये वाला है 1/8 cos 3x। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो भाई रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट ये रहा तो 1/2x sin x, और ये वाला है 1/8 cos 3x। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4x ये वाला हो जाएगा sin x प्लस 1/16 और ये हो जाएगा cos 3x। तो बच्चों ये मिलेगा हमारा PI, ठीक है, PI मिल गया। अब देखो सॉल्यूशन जो हम लोग लिखते थे, सॉल्यूशन क्या होता था हमारा, y = CF प्लस PI। तो y = CF देख लो भाई, तो CF हम लोगों के पास कितना है बेटा, ये रहा, इस CF को यहाँ पर लिख दो तो ये हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, और हमारा PI जो है वो कितना है 1/4x sin x और प्लस 1/16 cos 3x। ये हो जाएगा भाई हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो बढ़ते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 देखना क्या है बच्चों, ये है d³ प्लस a² dy = sin ax, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है जिसको हमें करना है सॉल्व, ठीक है भाई, करते हैं सॉल्व। देखो किस तरीके से करेंगे, देखो ऑब्वियस ही बात है, y के साथ जो भी है वो FD रहेगा और इक्वल टू में जो भी है वो क्या रहेगा, Q। तो FD और Q लिख देते हैं पहले, ठीक है भाई। तो FD कितना हो गया बच्चों, ये हो गया d³ प्लस a² और इक्वल टू में जो बचा वो क्या बचा हमारा Q, ठीक है। देखो तो 4CF, अगर CF की बात करें तो हमें चाहिए ऑग्स इक्वेशन, है ना। ऑग्स इक्वेशन निकालोगे तो कितना आएगा, f(m) = 0, तो ये कितना हो जाएगा m³ प्लस a²m = 0, ठीक है। यहां से m कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा बेटा m² प्लस a² = 0, ठीक है। यहां से तो एक तो आ गया बेटा m = 0, और इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा प्लस माइनस AI, है ना, प्लस माइनस AI हो गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां से अगर मैं CF लिखना चाहूं तो ये होएगा बेटा C1 e⁻0x, ठीक है, और ये तो कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसका आएगा C2 cos ax प्लस C3 sin ax, ठीक है। तो हमारा जो CF आया वो बेटा क्या आया, C1 प्लस C2 cos ax प्लस C3 sin ax, क्योंकि ये वाला तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर मैं PI की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां से होते हैं पंगे स्टार्ट, ठीक है। देखो PI का जो फॉर्मूला था वो तो 1/FD × Q होता था, 1/FD, है ना, 1/FD कितना है बेटा, FD है d³ प्लस a²d, और यहां पर कितना है sin ax है। अब इसको किस तरीके से डील करेंगे वो देखना बेटा। मैं क्या करता हूं, इसे लिख देता हूं d² a² और d, और यहां कितना हो गया sin ax, ठीक है। देखो 1/d का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन, तो मैं पहले इसको इंटीग्रेट कर देता हूं बेटा। तो ये क्या बनेगा 1/d² प्लस a², और माइनस का साइन का हो जाएगा माइनस का cos ax अपॉन में कितना हो जाएगा a, माइनस को 1/a को बाहर लिख लेंगे, ठीक है। इसको देखना बेटा, इस वाले को देखो, अगर मैं d के जगह d² के जगह -a² रखूंगा तो -a² प्लस a² कितना हो गया 0, तो 0 बन रहा है, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, रियल पार्ट। रियल पार्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां cos है, ठीक है। इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1/d प्लस ai d माइनस ai, और ये वाला हमारा हो जाएगा e⁻aix। इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है। देखते गए किस तरीके से। भाई ये वाला तो -1/a है, रियल पार्ट है, ठीक है, रियल पार्ट हो गया। अब देखना जरा क्या करेंगे, d के जगह ai प्लस ai,
ठीक है, जो जीरो नहीं बन रहा उसको ऐसा रख दिया, ठीक है, e की पावर aix हो गया, है ना, ये हो जाएगा 1/2ai, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, 1/2ai, यहां से e की पावर aix को बाहर, d के जगह पर d प्लस ai माइनस ai, ठीक है, और यहां क्या बचेगा 1, ऐसे ही करते आ रहे हैं। देखो अब ये हो जाएगा -1/a रियल पार्ट ऑफ, ध्यान से देखना, 1/i तो हो गया -i 1/2a, ये हो जाएगा बेटा cos ax प्लस i sin ax, ठीक है ना, और ये वाला 1/d बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन मतलब x, ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कैसे, -1/a रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -i/2ax cos ax माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करिए i², उसकी वैल्यू -1 तो प्लस हो गया, x अपॉन में कितना है 2a और यहां कितना है sin ax, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/a और x/2a sin ax, तो ये हो जाएगा बेटा -x/2a² और sin ax, ये वैल्यू आ जाएगी pi की, ठीक है, तो हम लोगों ने pi भी कैलकुलेट कर लिया और cf भी कैलकुलेट कर लिया। देन अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूं इसका, है ना, सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो सॉल्यूशन क्या होगा, y = cf प्लस pi होगा, है ना, तो cf कितना है, cf तो बेटा हमारे पास ये है, इसको लिख दिया, cf है c1 प्लस c2 cos ax प्लस c3 sin ax और माइनस का x/2a² और ये कितना है sin ax, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। देखा कितने इजी क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से करने हैं। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, बट बिफोर दैट आप लिखें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, तो बढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 4 के पास। देखें एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है हमारा, देखते हैं बच्चों। नंबर 4 है d² + 9 d² + 1 y = cos 3x, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन है जिसे हमें करना है सॉल्व। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तो आइडिया आप लोगों को हो ही गया होगा, ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखो तो बेटा fd जो है हम लोगों के पास वो है d² + 9 इंटू d² + 1, q जो है हम लोगों के पास वो कितना है cos 3x, ठीक है। फॉर CF की अगर मैं बात करूं तो अपने को चाहिए पहले ऑग्स इक्वेशन, है ना, तो ऑग्स इक्वेशन कितनी थी, f(m) = 0, है ना, तो m रख दो बेटा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा m² + 9 m² + 1 = 0। यहां से सॉल्व करोगे तो ±3i और यहां से सॉल्व करोगे तो ±i, ठीक है। देन हमारा CF जो हो जाएगा ना, CF वो हो जाएगा c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x प्लस c4 cos x, ठीक है, इतना हो गया, c3 cos x और प्लस एक और जोड़ देंगे c4 sin x, तो ये हमारा हो जाएगा CF, ठीक है। अगर बात करते हैं PI की, है ना, तो PI का फॉर्मूला था बेटा 1/FD × Q, तो 1/FD कितना है भाई, FD तो ये है, इसको डाल दिया d² + 9 d² + 1 इंटू Q कितना है बेटा, Q है cos 3x, है ना, तो cos वाले केस में हम लोग क्या करते थे, देखो अगर d² के जगह -a² मतलब -9 रखें तो ये तो 0 बनेगा लेकिन ये 0 नहीं बनेगा, तो जो 0 नहीं बन रहा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो ये कितना बना 1/d² + 9, ये वाला -9 + 1 और ये वाला हो जाएगा cos 3x, ठीक है भाई इतना। अब देखो ये हो गया -8, तो 1/8 को -8 को यहां लिख लो, ठीक है। अब देखो ये वाला 0 बन रहा था और cos है हम लोगों के साथ, तो यहां क्या लिखेंगे, रियल पार्ट, है ना, यहां क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ दिस।
अब इसके फैक्टर करोगे तो एक आएगा d प्लस 3i और एक क्या आ जाएगा d माइनस 3i, और साथ में क्या बचेगा, साथ में बचेगा 3ix। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब x के साथ 3i है, 3i को इसमें रखोगे तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन इसमें रखोगे तो 0 बन जाएगा। तो जो 0 बन रहा है उसे छोड़ दो, बाकी बचे हुए में रख दो। तो ये कितना चल रहा है बेटा, माइनस का 1/8, ठीक है। और ये बन रहा है रियल पार्ट ऑफ कितना, 1/3i प्लस 3i, ठीक है। और ये बनेगा 1/d माइनस 3i e की पावर 3ix। इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो माइनस का 1/8 रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, ये समझना। ये हो गया 1/6i e की पावर 3ix को इधर लाए, d के जगह पर d प्लस 3i लिखा, माइनस 3i है, यहां छोड़ दिया 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1/8 रियल पार्ट ऑफ, 1/i के जगह माइनस i लिख देंगे, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा cos 3x प्लस i sin 3x ना, और यहां बचेगा 1/d1, उसकी वैल्यू हो जाएगी x, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। तो माइनस 1/8 रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का i/6x cos 3x माइनस आई स्क्वायर होगा, उसकी वैल्यू +1/6 x ये और साइन 3x। अपने को चाहिए इसका क्या, रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट जो है वो बेटा कितना है, ये वाला है, तो 1/6x साइन 3x। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/48x साइन 3x। ये हो जाएगा हमारा PI, ठीक है। तो PI हमारे पास आ गया, है ना, CF भी हमारे पास आ गया। देन सॉल्यूशन जो हमारा होगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF, देखो बेटा CF कितना है, CF ये रहा, तो इसको लिख दो C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x, और फिर प्लस ये वाला माइनस है तो माइनस 1/48 x साइन 3x, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं व्हेन आर क्यू इज साइन ax और cos ax वेयर f ऑफ माइनस a स्क्वायर कितना 0 हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होंगी। तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।